हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। अब हुआ क्या? भारत ने कहा कि हमें राइट है पाकिस्तान को अटैक करने का, क्योंकि हमारी जो दहशतगर्द हमला हुआ उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। देखिए, इसमें इंडिया ने एक प्रेसिडेंट तो सेट किया कि इफ देयर वुड बी अ टेररिज्म, इंडिया वुड रिस्पॉन्ड टू इट, विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हो, चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेल्म। कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। पर्सनली बिलीव कि सीज फायर on this note जो पाकिस्तान ने किया, आई थिंक इट वॉज टू अर्ली, राइट। और मेरा ये पॉइंट है कि उस पर हम स्ट्रेटेजिकली अगर आप इजाज़त दें तो लेट मी एक्सटेंडेड कि ये हमारा एक ब्लंडर है, ये जो हमने सीज फायर। आई नो द पॉलिसी मेकर्स हमारे जो हैं, आई कुड अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेशर आपकी जो है वो उन्होंने सस्पेंड कर दी। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो अमेरिका को एक चीज देता है विच इज द बेसिकली कीज टू द बेडरूम। ठीक है, जो मर्जी सर, कम टेक एनीथिंग। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर अपने आप को कमजोर बता रही है और वो ये बोल रही है कि हम कभी भी भारत से मुकाबला करने लायक नहीं थे। जैसे तो कल परसों तो मैंने बयान सुना, ये कल परसों कुछ ये और बोलता है, फिर कहता है स्पोर्ट में नहीं आओ। भाई इसकी एक जबान नहीं है यार। मैं इस पे कभी ये बॉर्डर पे पहुंचा होता है, कभी ये रैलियां निकाल रहा होता है, कभी इंडिया वालों के साथ मुंहमारी कर रहा होता है, कभी जो है ना ये कहता है कि क्रिकेट खत्म नहीं होनी चाहिए, फिर कभी ये कहता है कि हम 10 गुना जो है ना हर चीज में आगे हैं। भाई किस चीज में तू आगे है? अभी कह रहा है पानी खोलो, मोदी जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये करो वो करो। भाई इस बंदे की एक जुबान ही नहीं है यार। ये कहना क्या चाहता है? सारी बातें छोड़ यार, सब बातों की एक बात। चलो शाहिद अफरीदी क्रिकेटर है, उसको इतना नहीं समझ आई, समझ आती, चलो मान लिया, वो अलग है, सारा सिस्टम है। एक पढ़ा लिखा और सबसे पुराना और मंझा हुआ वो क्या कहते हैं उसको, जर्नलिस्ट कह सकते हैं। हाँ भाई, हम वहाँ से डेमो के दरवाजे खोल देंगे। कहता उसका बटन हमारे पास। भाई तू क्या कौन से खला में तू रह रहा है? तू किधर रह रहा है भाई? पहले ये बता। भाई जादू टोना तो नहीं किया, कोई भूत छूत जाके खोल दे। कोई सीन अलग है भाई, हमारे पास है कंट्रोल। मतलब ये मुझे हैकिंग शैकिंग का बोल रहा होगा। ये बोल रहा है कि 5-10 साल तक तो इंडिया पानी रोक ही नहीं सकता। भाई नहरें खुश्क हुई पड़ी है, तो जाके देख भाई मेरे उधर हुआ। अब दरअसल आज के समय पाकिस्तानी मीडिया यह बातें कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हम पर इतना ज्यादा दबाव बना दिया था कि हम मजबूर हो गए थे सीज फायर करने के लिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर से सिंधु जल संधि को लेकर वार्तालाप चल रही है और उसी पर पछतावा हो रहा है। आतंक के पौधों को पानी देने वाले पाकिस्तानियों के खुद के कंठ सूखे हुए हैं, वह पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और 24 घंटे पाकिस्तान में केवल और केवल यही बातें हो रही हैं कि काश अगर हमने भारत के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश ना की होती तो भारत का हमें इतना ज्यादा रौद्र रूप देखने को ना मिलता। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता अभिनेताओं से लेकर कई लोकप्रिय पर्सनालिटी और कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी भारत से यह अपील कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान को एक बार फिर से पानी देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा तो पाकिस्तानी प्यास की वजह से मर जाएंगे, हमारे खेतों में अनाज नहीं उगेगा और हम भूख की वजह से मर जाएंगे। तो इसीलिए भारत को पाकिस्तान पर रहम बरतना चाहिए। पाकिस्तान भारत से पानी लेने के लिए सामदाम दंडभेद का उपयोग कर रहा है। कई पाकिस्तानी नेताओं ने बीते दिनों भारत को हेकड़ी भी बताने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी यह सफल नहीं हो पाए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान ने भारत को लेकर अपना रोना रोया, लेकिन इस सब के बाद भी कोई भी बात नहीं बनी और अब अंत में केवल पाकिस्तानियों के पास एक ही ऑप्शन बचा है और वह भारत से अपील करके पानी की गुहार लगा रहे हैं। आई नो द पॉलिसी मेकर्स हमारे जो हैं, आई कुड अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेशर आपने का जो है वो सीज फायर हुआ। बट देखिए, इसमें इंडिया ने एक प्रेसिडेंट तो सेट किया कि इफ देयर वुड बी अ टेररिज्म, इंडिया वुड रिस्पॉन्ड टू इट, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। देखिए, दुनिया में जीरो टेररिज्म हो ही नहीं सकती। कश्मीर में अगर आप ट्रेंड्स देखें तो
जहाँ पे आपके 4,000 लोग 2002 में या 4 में कैजुअलिटीज होती थी, वो आके आपके पास कुछ 50 या 60 हो गई, राइट। मतलब इन ओवर ईयर्स जो पाकिस्तान ने भी पॉलिसी चेंज की और चीज़ों पे आए आप, और जो थे वो ऑफ कोर्स मतलब आपके पास थे, तो ये प्रेसिडेंट सेट करना है कि, और मैं आपको एक और प्रेडिक्शन, क्या मतलब ये फिर आप जंग पे आओगे, फिर आप अटैक कर देंगे, फिर आप अटैक करोगे, एंड दिस वुड हैपन। यू आर टॉकिंग अबाउट 1.4 बिलियन पीपल, कोई 100-200 लोग, 500 लोग पागल तो होंगे ना उसमें, राइट। हमारे यहाँ भी कोई 30-40 लोग पागल तो होंगे, राइट। दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स एंड वी बोथ कंट्रीज नीड टू अंडरस्टैंड एंड विल। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो अमेरिका को एक चीज देता है विच इज द बेसिकली कीज टू द बेडरूम। ठीक है, जो मर्जी सर, कम टेक एनीथिंग यू वांट सर, बस मेरे को सर लेट मी बी सर, मेरे को पैसे देते रहो, मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा, टेल मी व्हाट यू वांट सर, जस्ट टेक इट एंड गो सर। सो पाकिस्तान का ये नजरिया है टू बी द यूज करके फेंक देता है वो कचरे के डब्बे के अंदर लाइक अ टिश्यू पेपर, तो वो भी पाकिस्तान सह लेता है। उसके बाद जब वो थोड़ा फेवर में आता है तो वो ये सब हो रहा है। पाकिस्तान इस टाइम पे एक ऐसी जगह है जो अमेरिका को इतना एक्सेस देने को तैयार है कि भाई जहां से चाइना के ऊपर नजर रखी जाए, जहां से ईरान के ऊपर नजर रखी जाए, भारत पे भी कुछ अगर प्रेशर डालना वो करा जाए, अफगानिस्तान में भी थोड़ा सा नजर रखी जाए। सो देयर इज दैट ऑफरिंग, एंड ये चीज मैंने पहले डिस्कस करी थी आपके साथ कि पाकिस्तान ने कुछ तो ऑफर करा है अमेरिका को, जहां पर उसकी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो है, जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, वो पूरी तरह से इस टाइम पे झुक रही है बिकॉज दे वांट समथिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड दिस वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। नाउ जयशंकर जी के इसके बारे में काफी सारे दे वर अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स। तो जयशंकर जी ने ओपनिंग में जब कई ब्रसल्स के अंदर उन्होंने बात करा, उन्होंने बोला कि भाई हमने टेररिज्म के सेंटर्स मारे, उसके बाद पाकिस्तान ने बेवकूफी करी, देन वी डिसेबल्ड देयर की एयर बेसिस, ठीक है, एंड उन्होंने बोला कि भाई वी रिजर्व द राइट, हम कभी भी ये चीज करेंगे। उसके बाद ईयू के फॉरेन मिनिस्टर वो जो खाजा के साथ खड़े होकर उन्होंने और बात करी, उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, और ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है, एक नाम उन्होंने कल दिया जिसका नाम उन्होंने बोला कि दिस इज इंडिया वर्सेस टेररिस्तान। सो बेसिकली जो आपका नैरेटिव है उसके हिसाब से पूरा पाकिस्तान हैज बिकम अ टेररिस्तान है, उसके अंदर कोई आपको भी क्वेश्चन नहीं आ रहा कि साहब पाकिस्तान नहीं, कुछ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो ठीक है, ये है वो है, देयर इज नो सच डाउट्स व्हिच आर लेफ्ट, ठीक है जी। एंड वहां पर आप देखिए कि भाई बिलावल भुट्टो वहां पर जाके बोल रहा है कि आईएसआई एंड रॉ शुड जॉइन हैंड्स टू फाइट काउंटर टेररिज्म। पहले तो ऐसी बातें कर रहे थे, अब इन्होंने आके लगा के मारा जयशंकर ने कि भाई साहब यू आर अ टेररिस्तान से कोई बातें बूतें नहीं होती, वी डोंट टॉक टू टेररिस्तान्स। सो दैट्स समथिंग नाउ दैट इज हर्ट देम। अब हर्ट देम टू अ पॉइंट कि इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, नो इंडिया शुड नॉट टॉक लाइक दिस इज नॉट दिस थिंग, ये बड़ी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है इंडिया बहुत टाइम से इंडिया ये सब कर रहा है। आपको पता ही है पाकिस्तानी कैसे बोलते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट दे रिएक्टेड टू, क्योंकि इनको एक चीज दिखी होगी, यार ये तो जूते पड़ गए भाई, इन्होंने तो भैया नाम ही पूरा टेररिस्तान, हमारी तो पूरी मिट्टी बलीद कर दी। एंड दिस इज आफ्टर बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर इतना टाइम घूम के आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए वहां पर बड़ा क्लियरली जो जयशंकर ने कल वेस्टर्न वर्ल्ड को एक बड़ा चेकमेट सा किया है, क्योंकि वेस्टर्न जो ये कई एजेंडा ग्रुप्स हैं जहां पर पाकिस्तान की सपोर्ट की जाती है, उनको बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन ही मिला था ना, और कहाँ मिला था, वहीं पे मिला था, ठीक है जी। तो ये चीजें आप देख लीजिए, एंड ही सेड वेरी क्लियरली दैट टेररिज्म विल इवेंचुअली कम बैक टू हॉन्ट यू, एंड पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को इसकी तरफ देखना पड़ेगा। नाउ अगर आप इसको थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट में डालें, कल मैंने आपके साथ कुछ बताया था, मैंने एक पॉडकास्ट देखा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक पॉडकास्ट देखा, एक फॉर्मर एफबीआई एजेंट है जे गोंडोलो करके, ठीक है, जिन्होंने लारा लोगन के साथ एक पॉडकास्ट करा है। इस लारा लोगन के पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बताया कि भाई जो इस्लामिक जिहादिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट है अमेरिका के अंदर, जरा ध्यान से सुनिएगा, इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट